पाकिस्तान कभी सुधरा है ना? सुधरेगा। कुत्ते का दुम कभी देखे सीधे बिल में भी घुस जाएगा कुत्ते तो दुम सीधा नहीं होता हुआ। युद्ध किनसे होता है? बराबर वाले लोगों से। पाकिस्तान हमारे सामने कहीं टिकी नहीं। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एक बीएसएफ के जवान को वापस कर दिया है। बीएसएफ का जवान गलती से पाकिस्तान के बॉर्डर को पार कर गया था। उसके बाद पाकिस्तान ने यह डर की वजह से वापस किया है या किसी और सिचुएशन की वजह से किया है, ये तो जनता से बात करने के बाद पता चलेगा। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभिनंदन वाला जो डर है वो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं देखने को मिला। हालांकि जो हमारे बीएसएफ की जवान की पत्नी है, उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद करते हुए कहा है कि मोदी जी है तो मुमकिन है। दिल्ली की जनता से बात करते हैं कि मोदी जी है मुमकिन है वाला शब्द पे कितना ज़्यादा इनको ट्रस्ट है और कितना ज़्यादा विश्वास है। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? हर्षित शर्मा। हर्षित शर्मा, थोड़ा इधर आ जाएंगे आप। क्या कहना चाहेंगे? बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान ने वापस कर दिया है। हमारे भारतीय सेना ने जिस तरीके से अपना पराक्रम दिखाया था पाकिस्तान को, उसका डर है या फिर मोदी जी का डर है? क्या है आखिर पाकिस्तान? जी देखिए, उन्होंने अभिनंदन जी को भी भेजा ही था तो डर तो ज़रूर रहेगा उनमें, नहीं तो वो उनको भी ना भेजते। उनको उन्होंने इतना अच्छी तरीके से भेजा गया था तो ज़रूर वो आगे भी भेजते ही रहेंगे। वैसे आगे नौबत आने नहीं वाली है किसी को भेजने की, क्योंकि आगे पाजी ने जैसे बताया है कि अगर जाएंगे तो पूरा लेके ही आएंगे, तो बिल्कुल वैसा ही हो। हम भी इसी होप में ही हैं। और जहाँ तक बात रही पार्टीज़ की, ऐसे बोल रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, इस समय पर देश एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी जो भी है, सब एक है। इस समय पे हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कौन क्या बोल रहा है। जो बोल रहा है उसको बोलते रहने दीजिए। बस आपको अपना ध्यान रखना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद अच्छे और ऑपरेशंस करने का और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब देने के बाद मतलब अभी जो बातें भी चीज़ें भी सामने निकल के आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान वो ऐसे बाज नहीं आने वाला है। वो बार बार सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भी दिखता है, जैसे कि पहले भी कर चुका है, तो इसका भी कर सकता है। लोगों को ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान कभी सुधरा है ना? सुधरेगा। कुत्ते का दुम कभी देखे सीधे बिल में भी घुस जाएगा कुत्ते तो दुम सीधा नहीं होता हुआ है पाकिस्तान। और अमेरिका का एक ट्वीट आते ही हमें रोकना नहीं था, हमें पीओके तक जाना था। पीओके तक जाना था। और अमेरिका का ट्वीट, अमेरिका कौन होता है हमें रोकने वाला? हमारे देश के ना प्रधानमंत्री करा रोकने के लिए, ना गृह मंत्री। अमेरिका करा रुक जाओ तो रुक गए। तुर्की को आप दे रहे हो फ्री में सामान दे रहे हो, सहायता कर रहे हो। तुर्की भी हमारे देश के लिए गवर्नमेंट सांप बन गया, उसको भी बैकआउट करो। सामान आने से करे लगातार हमारे जो व्यापारी हैं भारत के वो लगातार बाइकआउट कर रहे हैं। रोक दिया, सेब का बिजनेस रोक दिया, पत्थर आते थे पत्थर रोक दिया, सारे चीज रोक दिया। अब क्या करेगा? लेकिन अमेरिका एक ट्वीट करते बंद कर देता है। हिंदुस्तान करे तो आधे मर जाएंगे यहाँ पे। पाकिस्तान तो मर रहे हैं ऐसे ही, तुर्की भी मर जाएगा भूखा। तो कहीं ना कहीं गुस्सा लोगों में दिख रहा है प्रधानमंत्री के खिलाफ, जिस तरीके से गुस्सा बहुत है। यही चीज इंडिया का प्रधानमंत्री करता तो इतना गुस्सा नहीं आता। अमेरिका ट्वीट कर रहा है हमारा युद्ध रुक रहा है। हमारा जवान जिसके बेटा मरा है, शहीद में हुआ है, वो देखो ना आप। जिसके घर के गया है जवान उसको देखो, उसने युद्ध में गया है। बेशक आपने पाकिस्तान में किए, पीओके तक चलो ना। बार बार करे पीओके लेके आएंगे, कब लेके आएंगे? 2014 से 2025 चल रहा है। 11 साल से आप पीओके लेके नहीं आए, क्या आप 3 साल में पीओके ले आएंगे? 29 में ये हालत रहा तो 29 में आपका बुरा हाल होगा और घर बैठना पड़ेगा। घर बैठना पड़ जाएगा मोदी जी को अगर पीओके को नहीं लेके आते हैं वापस। सर, जिस तरीके से 11 साल हो गए। पत्रकार महोदय सुनिए, 1 मिनट सुनिए। इतना हवाबाजी हो जाता है सोशल मीडिया पर कि इनको लगता है कि जैसे वॉर तीनों फ्रंट पे, 4 फ्रंट पे वॉर करना बहुत आसान है। टर्की और अजरबैजान को देख रहे थे, लगातार ड्रोन सप्लाई कर रहा था, जिसके कारण भारत पे अटैक हो रहा था। आप चाइना को देख रहे थे जो खुली चुनौती के साथ आ गया सामने कि हम पाकिस्तान के अखंडता के लिए पाकिस्तान के साथ हैं। अमेरिका ने कह दिया, यूनाइटेड नेशन साथ था। आप बताइए कि अगर उधर से चाइना भी आ जाता, इधर से पाकिस्तान रहता और इधर से बांग्लादेश भी उंगली करने लगता, तो क्या भारत के लिए तीनों फ्रंट पे लड़ना आसान होता है? सोशल मीडिया पर बोलने के लिए और माइक पर आकर के बोलना आसान है। दूसरी बात, गलतफहमी इतनी तेज हो जाती है इन लोगों को कि ट्रंप के कहने की वजह से सीज फायर हो गया। सबसे पहली बात, सीज फायर पूरी तरह से हुआ नहीं है। मोदी जी ने अभी तक कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। अगर वो पानी चाहता है तो वो खून बहाने की नौबत अगर करे तो इस बार घर में घुस कर के मारेंगे और कोई बाप बचाने वाला नहीं आएगा। और पाकिस्तान को भी सीधा देखिए, बात यह है कि यूनाइटेड नेशन हो, चाइना हो, अजरबैजान हो या अमेरिका हो, सबको अपनी अपनी औकात का पता चला है। इस बार हमने चाइना के मिसाइल को मार गिराया, ड्रोन को मार गिराया, मिसाइल को मार गिराया, हम अमेरिका जैसे जेट को मार गिराए हैं। तो कहीं ना कहीं सारे लोगों को डर हो गया इन चीज़ों से कि भारत एक बड़ी महाशक्ति है और इनको इनकी छवि को ये करने के लिए उन्होंने समझौता कर, और समझौता के बदले देखिए युद्ध किनसे होता है? बराबर वाले लोगों से। पाकिस्तान हमारे सामने कहीं टिक ही नहीं रहा है। हमारा जो मेन मकसद था सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हमने 100 से ज़्यादा आतंकियों को मारे,
हमने 11 से ज़्यादा आतंकी ठिकाने को नष्ट करा, हमने सरगोदा जैसे आदमपुर जैसे एयरबेस को नष्ट करा, हम रावलपिंडी के स्टेडियम को नष्ट करे। हमारा जो मुजाहिद अलकायदे जैसे संगठन, TRF जैसे संगठन थे, इन सारे लोगों को कहीं ना कहीं हम गला घोटने का काम करें। हमने आसिम मुनीर, बिलाल भुट्टो, शहबाज शरीफ, इमरान खान सारे जैसे सारे लोगों को औकात दिखाने का काम करा। ये मोदी का नया भारत है। यहाँ एक अभिनंदन भी वापस आता है और 5 BSF के जवान भी वापस आते हैं। लेकिन मोदी POK, अरे POK दिया कौन था? ये क्यों नहीं बोलते हैं POK बनाया कौन है? किन नेहरू और गांधी के वजह से POK बना है? किन इंदिरा गांधी के वजह से बांग्लादेश बना है? फायदा क्या हुआ है भारत को बांग्लादेश बनने से? इंदिरा गांधी रहती तो ये हो जाती। अरे इंदिरा गांधी अगर रहती तो तुम पैदा ही नहीं होते, तुम्हारे बाप का नसबंदी हो गया होता। तुम ही भी तो देख लो, इंदिरा गांधी अगर होते, इंदिरा गांधी अगर दूसरी, ठीक है, बात यहाँ नहीं होते। 10 साल सत्ता दे करके मोदी को, इनको लगता है पाकिस्तान पे कब्जा कर लें। अरे तोड़ा कौन था पाकिस्तान को, ये भी तो बता दो। कभी कौन बनाया था पाकिस्तान को? जो आतंकवादी को जन्म देने वाली पार्टी ही कांग्रेस पार्टी है। वो क्या पाकिस्तान कहते हैं हमने 5 फाइटर जेट मार गिरा है, तो फाइटर जेट उन्होंने वही मारा है जो अजय राय नींबू मिर्ची लटका करके यहाँ से फाइटर जेट भेज रहा था प्लास्टिक वाला, वो वही मार के गिराया है। सपने में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतता है, पाकिस्तान सपने में जंग जीतता है। आसिम मुनीर के आगे लगा हुआ सारा बैच बता रहा है कि उन्होंने 61 भी जीता, 65 भी जीता, 71 भी जीता, 99 भी जीता, सारे जंग जीते हैं उन्होंने। और चाइना उनका जो नालायक अब्बा है, और अजरबैजान और टर्की जो नमक हराम मुल्क है, जिनको हमने अर्थ क्यूब के टाइम में जो है साथ दिया, जिनको कोरोना का वैक्सीन लगाया, इन सारे लोगों को जो है ना ये नामर्दगी नाम की बीमारी हो गई है। और इस बार इनको इंजेक्शन नहीं मिलेगा। इस बार अगर ये उठक बैठक करेगा तो हमने रसिया के साथ राफेल डील जो करा था पाकिस्तान में तो हमने नहीं छोड़ा, लेकिन अजरबैजान और टर्की में जरूर छोड़ देंगे। ऐसा हुआ नौ बताया तो जवान को भी वापस कर दिया है पाकिस्तान ने, डर की वजह से वापस कर दिया है क्या? अभिनंदन वाली जो कहा जाए बातें चल रही है, अभिनंदन वाला जो खुशी है वो भी लोगों में देखने को। मोदी के राज में 2 बार पाकिस्तान की हालत देखिए। पुलवामा के टाइम भी क्या कहा था उनके रक्षा मंत्रालय ने, हमारे गला सूख रहे थे, पसीने छूट रहे थे, हालत खराब था, इसीलिए हमने अभिनंदन को वापस करा। आज वो क्या कह रहा है? आज कह रहा है कि मोदी बहुत बड़ी महाशक्ति है, इसीलिए हमने ट्रंप को सुबह शाम प्रणाम करते रहा कि हमारा सुन लीजिए। तो ट्रंप सिर्फ सलाह दिया है। ट्रंप के कहने पर हम समझौता क्यों करें? ट्रंप क्या 26 लोगों के मौत का जिम्मेदार तो ले रहा है? ट्रंप का कुछ नहीं है। वैश्विक स्तर होती है, यूनाइटेड नेशन आपको पता ही है। हम G20 G7 से पीछे नहीं जा सकते। पूरे विश्व को हमें जवाब देना होता है। युद्ध लड़ना आम बात तो नहीं है कि उठे और जाके युद्ध लड़ना पड़ोसी को मारने जितना आसान तो है नहीं कि उठे और गए घर में ठोक दिए। उसके लिए जवाबदेही देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? तो सारी चीज़ें होती है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। लोगों को नैरेटिव बनाना हो बना ले, लेकिन आज पाकिस्तान को एक्चुअल औकात, जो पहला भारत ऐसा देश है जो परमाणु संपन्न देश पर जाकर के हमला कर पाया, और परमाणु वाले देश ने भारत का कुछ उखाड़ नहीं पाया। बिल्कुल। क्या लगता है अब पाकिस्तान सुधर जाएगा? देखिए, ये जो कौम है ना, ये कौम सुधरने वाला है ही नहीं। ये कौम की ही खराबी है, ठीक है। जो जाति और धर्म पूछ करके मारे, ये कभी सुधर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सुधरेगा नहीं। लेकिन हाँ, मोदी जी ने जिस तरह से कहा है कि हम आतंकवाद और POK पे ही बात करेंगे, तो उम्मीद है कि आतंकवाद और POK पे ही बात करेगा। और इस बार अगर वो उंगली करने का काम किया तो इस बार ऐसा हाथ डालेंगे कि फिर शहबाज शरीफ भी 72 के आसपास मिलेगा, उसके आगे इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे सर? BSF के जवान को वापस कर दिया है पाकिस्तान ने, डर की वजह से कर दिया है या फिर उनसे ये बात हो रही थी जो सामान उनका आता है ना इंडिया में, सेब है, जब हर स्टेट में तो आविष्कार करना पड़ेगा, कुछ नहीं लेना उनसे बिल्कुल भी। जब भी सुधरेंगे, ये जोन भेज रहा था उनको दे के पाकिस्तान को, कभी सारा सामान भेज रहा है। और चाइना क्या करता है, वो हमारे साथ तो खड़ा है और पीछे से उंगली करता है पाकिस्तान को कि तुम गोली बरसाओ। इसलिए चाइना का जो माल अभी बच रहा है ना, वो भी खत्म करना पड़ेगा इंडिया को। अच्छा, BSF का जवान गलती से पाकिस्तान के बॉर्डर को पार कर गया था, पाकिस्तान चला गया था, आ गया है, आज आ गया है, पाकिस्तान ने वापस कर दिया है। तो डर की वजह से कर दिया है या फिर इंसानियत दिखाते हुए? नहीं, डर की मारी। इंसानियत नहीं, इंसानियत करने होता तो जब भी देता वो डर की मारी दिया है कि मोदी जी रात को भेजे, कहीं पता लगा कराची वो बाकी सारा उड़ाते रात को ही, उनको भरोसा नहीं है। इसीलिए वो न्याबला लोमड़ी देखिए आपने यूपी में आए थे, वो घुसे ये अभी 10 दिन रुक जाओ, 10 दिन बाद फिर फंसी फायर करेंगे। इनका भरोसा मत करना। ये पाकिस्तान एक ऐसी चीज़ है, ऐसी कौम है। ये भाई कह रहा था POK लेके नहीं आएगा, वो नहीं आया। अरे भैया जाके बॉर्डर पे देख ले, सेना जो करती है, सेना की बात बंदे रहते हैं, सबके नियम होते हैं, कैसे कानून होते हैं। घर में जब माँ बाप चलते हैं ना, 5 बच्चों को सब कुछ बराबर 2 रुपये नहीं दे सकता। अब मैं 100 रुपये लेके घर से निकला हूँ, मैं क्या 100 रुपये खर्च करके जाऊँगा? मेरी उम्र पता है ना कैसे POK में कैसे होता है। जब POK में जाएगी ना फोर्स को पता कहाँ से क्या क्या होता है। ये जब 1947 में बंटवारा हुआ था, जब उसने गांधी जी ने क्या किया था, अरे जब उसने सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिख के दिया था, 20 साल में जिंदाबाद आकर मैं सुभाष चंद्र बोस को तुम्हारे हवाले करूँगा।
ये पीओके कहाँ से ले लेंगे इतनी जल्दी? ये आज के टाइम में मोदी जी ने जो बोल दिया है पीओके चाहिए तो चाहिए, 370 टूट गई, सिर्फ 35 से भी टूटा हुआ है। अब 70 इनको देनी पड़ेगी। पीओके पाकिस्तान का नहीं, अब भारत का है वो ले, अब उनका नहीं है वो। की पत्नी ने भी कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। देखो जी, भारत के साथ बता दिया ना कि मेरे परिवार 140 करोड़ भारतीय है। अब ये जीने चढ़ गए ना जिस दिन मोदी जी। एक मिनट, क्या नाम हो आपका? मैम आयुष। आयुष, आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पे रहता हूँ। मैं रिपोर्टिंग कर रही थी तो आप फोटो की थोड़ा वीडियो बना रहा था। वीडियो मतलब आप इस तरीके से बना रहे थे। मैं दरअसल देश की बात कर रही हूँ, मैं देश के मुद्दे के ऊपर बात कर रही हूँ, मैं एक जवान के ऊपर बात कर रही हूँ। हाँ जी। तो अगर आपको बोलना तो आप बोल सकते थे, आप इस तरीके से बोलना आइसक्रीम। चाहता हूँ कि लाइक जवान हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे देश के सीमा पे खड़े हैं वो, और हमारे लिए दिन रात काम करते हैं। तो लाइक हमें जब भी जवान दिखे उनको मेट्रो में सीट देनी चाहिए, बस में सीट देनी चाहिए, और उनको सलाम करना चाहिए। उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ जी, यही मेरा वो मेन वोट, और खुश रखना चाहिए सारे जवानों को। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। लेकिन आपने जिस तरीके से ये वीडियो बनाया ना, वो थोड़ा सा मैं यूँ खुश करने चाहता था कि मैं जवानों को दिखाऊं कि हम खुश हैं, आप बाहर आप भी खुश रहो ऐसे। दिखाना हाँ चाहूँगा। जी, हाँ जी, हाँ जी। कहना चाहेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी जो तनाव मैं ये कहना चाहूँगा कि सिविलियंस को कुछ मत करो, जो गंदे लोग हैं ना उनको मारो बस। मतलब पाकिस्तान के सिविलियंस को कुछ नहीं करना चाहिए। इंडिया के भी नहीं करना चाहिए ना, कहीं के नहीं करना चाहिए। लाइक जो पाकिस्तान के सिविलियंस ही है, जो पाकिस्तान के सैनिक हैं, वही तो आतंकवाद को पालते हैं, वही तो आतंकवादियों को पालते हैं। उनको ख़त्म कर दो। तो इंडिया के जो मुस्लिम्स है वो भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हमारे वहाँ के मुस्लिम यहाँ के मुस्लिम तो हम दोनों भाई भाई है। तो ऐसे तो इक्वलिटी नहीं हुई ना। जाके फिर जो उनकी गवर्नमेंट है उनसे जाकर लड़ाई करो, तो सिविलियंस को कुछ नहीं कहना चाहिए। हाँ, ये आप खुद ही जर्नलिस्ट, ये कोर्स कौन सा ईयर चल रहा है? फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर चल रहा है। आप कहाँ से कर रही हैं? टीवी GKFT आया है। आपको खबरों के बारे में नॉलेज रहती हो? हाँ, रहती तो है। अच्छा, एक BSF के जवान को भी वापस कर दिया है पाकिस्तान ने, आज क्या कहना चाहेंगे? गलत किया। मतलब पाकिस्तान ने हमारे एक जवान